जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग समय दूरी और चाल के अंतर्गत एक जो चैप्टर है हमारा ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करने का आज कोशिश करेंगे। और ट्रेन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को देखें कि कैसे हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को हल करने में लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा जो होगा यहाँ पे वही फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल है ना, या दूरी बराबर चाल गुने समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। होगा क्या, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सब कुछ यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन होगा इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग हल करेंगे। तो टाइम कहें तो ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन में अगर टाइम हम कहें तो टाइम मीन्स हो गया यानी टाइम यानी समय। समय कहें तो यहाँ पे पार करने में लगा समय। ठीक है। यानी क्रॉसिंग टाइम मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी प्लेटफॉर्म इत्यादि को जो है ट्रेन पार करेगी जितने सेकंड में वही हमारा यहाँ पे टाइम कहलाएगा, या जितने घंटे में वही हमारा यहाँ समय। से कहने का मतलब है कि ट्रेन कोई भी वस्तु या कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी जो है सुरंग को पार करती है और पार करने में जो समय लगेगा वही हमारा यहाँ पे टाइम कहलाएगा। आइए, दूरी। दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब यहां हो गया ट्रेन की लंबाई। डिस्टेंस कहें तो हम लोग ट्रेन की लंबाई प्लस जिस वस्तु को ट्रेन पार करे उसकी लंबाई अगर हो तो, है ना। डिस्टेंस दूरी का मतलब यहां हम लोग जो जानेंगे वो ट्रेन की लंबाई प्लस जिस वस्तु की को ट्रेन यहाँ पे को हो जाएगा ट्रेन पार करे उसकी लंबाई। यानी ट्रेन की तो अपनी लंबाई होगी ही होगी, और प्लस जो है जो वस्तु को या जो पुल या जो सुरंग या जो भी पार्टिकुलर को जो है ट्रेन पार करता है उसकी लंबाई। तो वो दोनों मिल करके हमारा जो है यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी बनेगा। आइए, स्पीड। स्पीड का मतलब हो गया चाल। चाल में जो है हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की चाल तो होगी ही होगी, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जो अदर वस्तु उसके साथ चल रहा हो, जैसे स्पीड और ट्रेन ट्रेन के साथ कोई भी व्यक्ति चल रहा हो या कोई दूसरा चीजें चल रही हो तो वो भी उसका चाल उसमें होगा। अब कंडीशन उसमें दो तरह का होता है। एक होता है क्या, समान दिशा में चल रहा हो, और एक है क्या, विपरीत दिशा में चल रहा हो। तो विपरीत दिशा में जब चलेगा तो क्या होगा, समान दिशा में जब चलेगा तो क्या होगा, ये आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो समान दिशा में जब कोई भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर चल रहा हो ट्रेन के साथ तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ अदर, है ना, अदर पार्टिकुलर। और विपरीत दिशा में जब चलेगा तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ अदर पार्टिकुलर। यहाँ पे जुट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से चीजें आप जो है यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इस तरह से चीजें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब चलिए इसी को हम लोग जो है अब फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज हम लोग देखते हैं। आइए, समय बराबर दूरी बटे चाल ये तो हम लोग देख रहे हैं, है ना। आइए,
तो हम लोग क्या करेंगे, तो टाइम यानी कि पार करने में टाइम टी, और दूरी मीन्स हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ अदर पार्टिकल एलओ, ठीक है, और बटे स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ अदर पार्टिकल, ठीक है। अगर हमारे पास अदर पार्टिकल मीन्स हो गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी दूसरी ट्रेन इसके साथ चल रहा हो, यानी सापेक्ष चाल अगर हो, तब यहां पे इसका मान रखेंगे। और लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई होगी ही होगी, और उसके बाद अदर लंबाई यानी सुरंग, अगर प्लेटफॉर्म है या पुल है या मैन है, जिसकी लंबाई होगी उसका लंबाई का मान यहां पुटअप करेंगे, जिसकी लंबाई नहीं होगी उसका मान यहां पे 0 रख देंगे। आइए अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा दें, तो टाइम गुने क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ अदर पार्टिकल बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर पार्टिकल। ये जो आपका निकल के आया, इसी फॉर्मूला से हम लोग सभी हिसाब को सॉल्व करेंगे। आइए, एक ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा आपका ये है ही समय बराबर दूरी बटे चाल। आप ये समझ चुके हैं, टी बराबर डी बटे एस, ठीक है। तो इससे और इससे ये दो फॉर्मूला आप जो है हम लोग निकाल के रख लिए हैं कॉन्सेप्ट, इसी दोनों से हम लोग जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ये हमारा अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन उठा रहे हैं, बाकी बात फिर लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या है, आरआरबी आरपीएफ एसआई 05/1/2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए, तो क्या होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो डिस्टेंस बराबर डी बराबर हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो स्पीड हमारा क्या है 72, आगुने टाइम हमारा क्या है 15 सेकेंड। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हमारा 15 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको भी हमको जो है मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, चूंकि आपका ऑप्शन जो है मीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और इसी का रिवर्स मीटर पर सेकेंड अगर हो, तो इसको अगर किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, गुना जो है हम लोग 18/5 से कर देंगे, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें, आप ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। विशेष इसका हम लोग जो है अगले वीडियो में डिटेल कर चुके हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और ये गुना पहले है ही, 18 चौक 72, और ये क्या हो गया 5 चौके 20, 15 दूना 30, यानी 300 मीटर ये हमारा रिजल्ट हो गया। ऑप्शन जो आपका जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी। देखिए, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करती है ना। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये क्या कह रहा है, तेजी से यात्रा करे। तो पहले चाल उसका x था, है ना, और x किलोमीटर पर आवर मान लिया जाए, उसका चाल पहले था x किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहता है, अगर x किलोमीटर पर आवर चाल होता तो वो 12 घंटा में जो है दूरी को तय कर लेता, ठीक है।
अब क्या कहता है, अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे, यानी अब चाल उसका क्या हो गया, x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो है 10 घंटा 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया 40/60, अर्थात 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी 10 तिया 30 और 2 32/3 घंटा में वो जो है यात्रा तय कर लेती है या दूरी तय कर लेती है। यानी x प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहे तो वही दूरी जो है 32/3 घंटे में कर लेती है, और s किलोमीटर रहे तो 12 घंटे में तय कर लेती है। तो जो है ये समय दोनों का दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, दूरी सेम है ना। तो दूरी सेम है तो दूरी दोनों को देख लेते हैं। तो x गुने 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा निकल गया, डी दूरी बराबर चाल गुने समय, और ये भी डी हमारा क्या निकल जाएगा, बराबर जो है x प्लस 30 गुने 32/3, ये हमारा हो जाएगा। अब आप काट भी सकते हैं, है ना। 4 तिया 12, चारों अठी 32, अर्थात 3 तिया 9x बराबर 8x प्लस 8 तिया 24, 240, अर्थात 9x माइनस 8x बराबर 240। इसलिए x बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, 240, और x क्या माने थे, चाल माने थे किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो ट्रेन की प्राइमरी चाल यानी पहले जो चाल थी वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो कि ऑप्शन आपका जाएगा डी। चलिए, उम्मीद है कि आप चीजें को समझ गए होंगे, जो हम कहना चाह रहे हैं इस तरह से जो है हम लोग निकालते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है, हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन को लिए हैं और ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक रेलगाड़ी निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी को रुकने के समय मिनट में का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि रेलगाड़ी अगर निर्बाधित मतलब कोई बाधा नहीं हो तो वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है औसत, और बाधित अगर होगा यानी रुकते हुए जाएगा तो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसका औसत जो चाल निकल रहा है। तो पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी कितने समय के लिए रुका था, यानी मिनट में कितने समय के लिए रुका था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 घंटे में ये क्या जा रहा है, बिना रुके 45 किलोमीटर, और 1 घंटे में रुकते हुए जब जाएगा तो वो 36 किलोमीटर जाएगा। तो इस तरह से कितना किलोमीटर वो रुका, रुकने पर जो है वो 9 किलोमीटर की दूरी कम तय किया, है ना। रुकने पर जो है वो क्या है, 9 किलोमीटर दूरी कम किया। 1 घंटा में 45 किलोमीटर गया, 1 घंटा में ये 36 किलोमीटर गया। ये जब नहीं रुका तो 45 किलोमीटर जाता है, और रुकने के बाद वो क्या है, 36 किलोमीटर ही मात्र उसका चाल चलता है। तो उसका क्या है, जो रुकने के कारण 9 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो 9 किलोमीटर कम दूरी तय करता है तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय उस लगेगा, दूरी क्या है 9 किलोमीटर, और 45 के चाल से वो चलना था। इसका मतलब 9 × 5 = 45, यानी 1/5 घंटा हो गया। 1/5 घंटा कहें तो 60 से इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, अर्थात 12 मिनट जो है वो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो टाइम बिताया, है ना। 12 मिनट बिताया, इसका मतलब 12 मिनट वो रुकते हुए कहीं गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो आएगा सी। चलिए, उम्मीद है कि चीजें आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पे अभी आपको बेसिक रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो हम लोग जो है शॉर्ट का भी उपयोग करेंगे। चूंकि ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट पे है यहाँ पे, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है। ये आपका एवरेज स्पीड से संबंधित क्वेश्चन है और रेलगाड़ी से इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसका एवरेज स्पीड आप निकालना जानते होंगे। क्या जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है,
240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों जगह देखिए यहाँ पे क्या है, 1-1 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस समान हो गया और दो दूरी हो गया है ना, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर अलग चाल से, यानी 1 किलोमीटर 240 से चलती है तो दूसरा 1 किलोमीटर 80 से चलती है, यानी दोनों समान दूरी है और दोनों का चाल जो है एक्स और वाई अलग अलग है, तो इसलिए औसत चाल या औसत गति आप लोग निकालना जानते होंगे। क्या जानते हैं? औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटे x प्लस y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने x का मान आपके पास 240 प्लस 80 और बटे 240 जोड़ 80, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 240 गुने 80 और बटे 240 जोड़ 80। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, उसका औसत गति मिल जाएगा आपके पास, 2 और 240 गुने 80 अब बटे 0 और 4 12 के 2 2 1 3 320। अब इसको काट दीजिए तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 छक 24, 60 60 दूना 120, यानी उसका औसत गति जो रहा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से हिसाब बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा आधा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? देखिए, इसको बेसिक से भी बना सकते हैं आप और उसके बाद रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, एवरेज चाल निकाल करके भी हम बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बेसिक से अगर देखना चाहते हैं तो बेसिक से भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर टोटल दूरी d मान ले तो आधा दूरी, पहला आधा दूरी क्या हो जाएगा, d बटे 2 और दूसरा आधा दूरी d बटे 2, यानी दूरी दोनों जगह क्या है, समान है। और पहला दूरी क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा दूरी क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इसको तीनों तरह से हम लोग बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और बाकी एवरेज स्पीड निकाल करके भी हम बना सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं तीनों तरह का। तो ये पूरा समय क्या लग रहा है, इसको 8 घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे 8 आवर, यानी कि पहला दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है आधा दूरी, और आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 8 घंटे का समय लगता है। चलिए ठीक है, तो अब बेसिक देख लेते हैं। तो क्या है हमारा दोनों का समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये दूरी क्या है, d बटे 2 अब बटे चाल, यानी कि बटे 40 हो जाएगा गुना में। ठीक है, उसी तरह से फिर ये समय क्या हो जाएगा, d बटे 2 गुने 60। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये समय और ये समय, टोटल समय, दोनों समय जुट जाएगा। तो समय जुटने के बाद ये 8 घंटा लग रहा है, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, d बटे 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे 40 जोड़ 1 बटे 60। देखिए, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो d बटे 2 और 40 और 60 का एलसीएम ले लें या गुना कर दें, 40 गुने 60 और 40 जोड़ 60 या 60 जोड़ 40 यहाँ पे कर दें। ठीक है, तो ये हमारा 8 यहाँ पे है। अब आगे बढ़े तो ये 8 बराबर क्या हो जाएगा, d बटे 2 बराबर या गुना में, बराबर नहीं, d बटे 2 गुना 100 बटे 40 गुने 60, ये 2 0 2 0 खत्म हो गया। अब इसलिए d का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, d बराबर ये सभी गुना में आ जाएगा, 8 गुने 2 गुने 4 गुने 6। अब ये गुना कर दीजिए, 8 8 64, 6 चौक 24 के 4 और 6 छक 36, 37 38, 384 किलोमीटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस यानी कि d का मान
हमारा क्या था, 384 किलोमीटर। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट निकला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड, देखिए दूरी क्या है, यहाँ पे सेम दूरी है, ये आधा दूरी और ये आधा दूरी, दोनों सेम दूरी है। तो औसत चाल हम लोग क्या निकालते हैं, 2 गुने एक्स वाई, एक्स मीन्स 40 गुने 60 और बटे 40 जोड़ 60। देखिए यही चीज हो रहा है यहाँ पे, ये नीचे है, जब डी निकालते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, 60 और 40 100, ये डी का मान जब निकालेंगे तो 40 गुने 60 ऊपर आ जाएगा और 60 40 नीचे आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ से निकला हुआ है। इतना इस ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब ये चाल हो गया, तो चाल में समय से गुना कर दें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। ठीक है, दूरी, दूरी मिस हो गया यहाँ पे कुल दूरी। ठीक है, तो कुल दूरी, तो ये आप जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 गुने 40 गुने 60 अब बटे 100 और गुने 8। देखिए वही चीज जो लास्ट में हम लोग काट कुट किए वही आ गया। अब इसका मतलब हो गया 384 किलोमीटर। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा मेथड हो गया। आइए हम लोग रेशियो मेथड से इसको देखते हैं। तो रेशियो मेथड से क्या है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या है, 40/60। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो टाइम का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 60 और 40। ठीक है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 20 या 60, 20 दूना 40। टोटल टाइम रेशियो से हमारा, टोटल टाइम रेशियो से हमारा कितना है, 3 और 2 5, लेकिन वास्तव में हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसलिए एक का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/5। ठीक है, तो 2 का मान, तो 2 गुने 8/5, और 3 का मान 3 गुने 8/5, अर्थात 40 किलोमीटर हमने चला कितना समय तक, इतना समय तक। ठीक है, और 60 किलोमीटर हमने चला कितना, इतना समय तक। तो दूरी क्या है, समान ही होगा। तो हम दूरी अगर निकालना चाहें तो दूरी बराबर यहां से निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा क्या है, 40 है, और समय हमारा क्या ये लगा 24/5, यानी 15×8 = 40, 8×4 = 32 के 2, और 8×2 = 16, 3 = 19, यानी 192 किलोमीटर। और 192 किलोमीटर इधर से चले तो इधर से भी हम वही सेम चलेंगे। क्या चलेंगे, तो देख लीजिए क्या होगा, 60×16/5, 12×5 = 60, अर्थात 12×6 = 72, 12×7 = 19, 192 किलोमीटर। अर्थात टोटल दूरी हमारा, तो टोटल दूरी ये दोनों दूरी जोड़ दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 384 किलोमीटर। तो हम रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, और जो है एवरेज स्पीड निकाल करके भी हम बना सकते हैं, और नहीं तो बेसिक से भी बना सकते हैं। आप तीनों तरफ से बना सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से आप जो है एवरेज स्पीड इसका उपयोग कीजिए, आसानी से आप हिसाब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा गुना भाग आपको करना पड़ेगा, यहाँ आसानी से आप हिसाब बन जाएगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि आने और जाने, तो उस कंडीशन में जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे 40 किलोमीटर की दूरी चाल से जाता है और 60 किलोमीटर की चाल से आता है, तो एक तरफ का दूरी अगर पूछेगा तो यहाँ 2 नहीं लगाना है। ठीक है, अगर
टोटल दूरी पूछेगा तो 2 लगा करके गुना करना है, और नहीं तो पूछेगा कि जाने उसका टोटल मतलब दूरी कितना रहा, ये ये तो एक तरफ का दूरी, तो 2 यहाँ पे नहीं लगाना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति 4/5 से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें। क्या है, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति 4/5 से चलती है, यानी अपनी गति का जो है वो क्या कर दिया, 4/5 कर दिया। अर्थात इसका मतलब 4/5 गति से चलने का मतलब मूल उसका 5 था, लेकिन जो है वो दुर्घटना के कारण 4 से चल रहा है। यानी कि प्रारंभिक स्पीड, यानी स्पीड का रेशियो अगर देखें तो मूल स्पीड 5 है, लेकिन बाद में उसका स्पीड क्या हो गया, 4 हो गया, यानी स्पीड कम गया है ना। स्पीड का रेशियो हमारा 5:4, यानी पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, बाद में दुर्घटना के कारण 4 के स्पीड से वो चलना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग जानते हैं स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। तो ये हमारा रेशियो निकल जाएगा 4:5। अर्थात पहले जो है 4 घंटे में वो पहुंच जाता, लेकिन अब जो है 5 घंटे में वो पहुंच रहा है। तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है ना। 30 मिनट देरी, दोनों का डिफरेंट देखें कितना है, तो 4 1 5, यानी एक का डिफरेंट है, यानी एक का डिफरेंट कहें तो 30 मिनट। ठीक है, ये 30 मिनट रेशियो से एक का डिफरेंट, लेकिन वास्तव में 30 मिनट। तो पूछा क्या जा रहा है कि दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें, यानी दुर्घटना से पहले जो है वो मूल समय क्या था। तो इसका मतलब यानी कि 4 रेशियो 4 का मान, तो रेशियो 4 का मान अर्थात 30 गुने 4, अर्थात 30 चौके 20 से 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, यानी कि पहले का जो उसका समय था, दुर्घटना अगर नहीं होता तो वो 2 घंटे में पहुंच जाता। 120 मिनट है ना, मिनट में ही आपका रिजल्ट है। तो इस तरह से 120 मिनट पहले का जो समय मूल समय था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। अब जो है हम लोग जो आपको बताए थे कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय। तो खंभा जो है ये खंभा होता है ना, ये खंभा हो गया और इसको रेलगाड़ी जो है क्या पार करेगा, इस तरह से पार करेगा। तो देखिए खंभा का अपना ये लेंथ कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा दें, क्या था, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, ट्रेन की लंबाई या ट्रेन की लंबाई प्लस अन्य वस्तु की लंबाई। S4 हो गया स्पीड, स्पीड में मीन्स ट्रेन की चाल प्लस माइनस अन्य वस्तु की चाल। ठीक है, तो इसी को हम जो है यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि डिस्टेंस का मतलब हो गया क्या, रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की डिस्टेंस का मतलब हो गया क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, और अन्य की लंबाई अगर रहता तो अन्य की लंबाई उसको जोड़ते। और स्पीड का मतलब हुआ ट्रेन की चाल और प्लस माइनस अन्य की चाल, ये रिलेटिव में आएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है क्या, ट्रेन की चाल, तो हम लोग सिर्फ ट्रेन की चाल लेंगे। और टी फॉर टाइम मतलब क्रॉसिंग टाइम, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे। तो D4 हो गया ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हमारा 180 मीटर है। और ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड हमारा क्या है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये 180 हमारा क्या है, ये मीटर में है, और ये हमारा क्या है, किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब यहाँ पे मीटर है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसा मैथमेटिक्स में है नहीं कि जो है दोनों अगर सेम पैमाना में हो तभी जो है आप इसको काट कूट कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और देखिए, ऑप्शन हमारा सेकंड में है, तो सेकंड किसके साथ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड के साथ। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको क्या करना होगा, 180 बटे 160 को हम लोग
किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, अर्थात 5/18, 18 नीचे आएगा तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये गुना करना पड़ेगा, है ना। तो अब जो है हम लोग देखिए काट खोट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और कितना से 2×8=16, 2×9=18, और काट दिए, 2×4=8, 2×9=18, और कटेगा नहीं कटेगा। अब जो है 9×9=81 बटे 5×4=20, 20×4=80, और दशमलव उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 20×5=100, अर्थात 4.05 सेकेंड में जो है वो ट्रेन जो है उस खंभे को पार कर जाएगा, अर्थात ऑप्शन जो हमारा जाएगा ए। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए, नहीं समझे तो हम लोग अगले क्वेश्चन में समझने का फिर प्रयास करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी चाल ज्ञात करें। अब हम लोग उसी फॉर्मूले पे चलेंगे, तो टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन्स लंबी रेलगाड़ी, लंबाई 120, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर, दोनों का जुट जाएगा। और स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन और अदर पार्टिकल है नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन यहां लिखा जाएगा। और रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्रॉसिंग टाइम आपका दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए। अब जो है यहाँ पे क्या है, ये भी मीटर में है और ये भी सेकंड में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 220/10, अर्थात ये क्या निकला, 22 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये मीटर में था और ये हमारा सेकंड में था, लेकिन आपका उत्तर खोजा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से यहाँ पे गुना, सॉरी 18/5 से हाँ गुना कर देंगे, गुना कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 18×2=36, 18×36=3, 39/5, अर्थात 5×7=35, 4×39, 5×9=45, 1 5×2=10, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात आपका ऑप्शन जो जाएगा ए नंबर, है ना। तो इस तरह से चीजें आप धीरे धीरे सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट को। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट। टाइम बराबर हम आपको बताए थे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर पार्टिकल, और हम लोग क्या लिखे थे, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ अदर पार्टिकल। अब जो है यहाँ पे देखिए क्या है, तो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है हमारे पास, प्लस लेंथ ऑफ अदर पार्टिकल यानी उस व्यक्ति को कितने, तो व्यक्ति का कोई भी लेंथ नहीं होगा यानी 0, और बटे स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम लोग 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। अब क्या है, यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रही, तो विपरीत दिशा में हमारा समय क्या होता है, प्लस होता है, तो स्पीड ऑफ अदर यानी स्पीड ऑफ मैन, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो पार करने में टाइम यानी क्रॉसिंग टाइम क्या लगेगा। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद 110/60 66 हो जाएगा। और ये हमारा ध्यान रखिएगा कि ये हमारा मीटर है और ये हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 110/66 गुने 18/5 यानी 5/18, 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। अब काट दीजिए, तो 11 दह के दहोतल से 11 6 66, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, अर्थात 6
सेकेंड हमारा निकल गया, यानी 6 सेकेंड में जो है वो उस व्यक्ति को ट्रेन पार कर जाएगा। चीजें हम जो है एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझाने के लिए जो है बताए। अगर बनाना होता, अगर समझ जाइएगा तो हम जो है एक स्टेप में यानी एक लाइन में इस सब हिसाब को बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, क्या है, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दो स्टेप है। पहले क्या है, 20 सेकंड में जो है एक खंभे को पार कर रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या है, रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल सवार को 18 सेकंड में पार करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम आपको बताए थे क्या, टाइम गुने स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ अदर, ठीक है, बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर। अन्य वस्तु का लंबाई जोड़ ट्रेन की लंबाई, अन्य वस्तु ट्रेन का चाल जोड़ अदर का चाल और गुने समय। अब इसी चीजें पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है, रेलगाड़ी 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड टाइम 20 हो गया क्रॉसिंग, और जो है खंभे को पार करती है, यह 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल सवार को पार करती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा खोजा जा रहा है, और प्लस ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस जीरो है, अब बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और ये हमारा क्या है, जीरो है। अर्थात इससे इक्वेशन जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, 20 st स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर lt, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब आइए दूसरे स्टेप में क्या कहा जा रहा है, यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल सवार को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो आइए यहां से देखते हैं फिर, 18 सेकंड और गुने स्पीड ऑफ ट्रेन, और क्या है विपरीत दिशा से, तो विपरीत दिशा से तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल जुट जाएगा। क्या है, एक साइकिल सवार को, एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। तो इसका चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं, और प्लस लेंथ ऑफ साइकिल सवार, यानी साइकिल सवार का अपना कोई लंबाई नहीं होगा, अर्थात जीरो। अब आइए इसको आप देखें, 18 st प्लस 18 पचे 90 बराबर क्या है, lt हो जाएगा। तो lt का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर 20 st, यहां से इसको पुटअप कर दीजिए। ठीक है, यहां से इसका मान हम लोग रख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 20 st स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 18 st स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर 90, अर्थात हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर 90/2, अर्थात 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीजें आप समझ गए होंगे, ये हम डिटेल आपको करके बताए। चूंकि देखिए यहाँ पे है क्या, अब कहेंगे कि ये 20 सेकंड है और ये 18 सेकंड है, और ये हमारा क्या है, 5 किलोमीटर है। तो होगा क्या, देखिए ये 18 सेकंड है, इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 3600 से भाग देंगे, और 20 सेकंड है, इसको भी 3600 से भाग देंगे। यहाँ पे हम लोग 3600 से भाग देंगे ना, और ये भी 3600 से भाग होगा, यानी सभी में, तो ये 3600 से भाग यहाँ पे भी होगा। तो इस तरह से ये 3600 खत्म हो जाएगा, तो होगा क्या, बातें वही बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, और जो हमारा चाल है वही किलोमीटर प्रति घंटा में ही आता है। अब तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाने का विधि हो गया। आइए इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हटा के रखते रहे, ठीक है। देखिए क्या है, रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है, 20 सेकंड, है ना, और यहाँ जो है व्यक्ति को जो पार कर रहा है वो 18 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड ऑफ ट्रेन है
है ना। और यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस जो है स्पीड ऑफ मैन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन का समय दिया हुआ है और यहाँ स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, हम ये दोनों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेन का जो है टाइम क्या है, 20 सेकेंड पार करने में खंबे को, और जो है साइकिल सवार को पार करने में 18 सेकेंड। अब टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 18:20। और 18:20 यानी कि ये जो है स्पीड ऑफ ट्रेन का हो गया, और स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन यानी 20 है। और ये दोनों का डिफरेंट जो है क्या है हमारे पास, 5 किलोमीटर है। अर्थात दोनों का डिफरेंट, तो 18 2 20, 2 बराबर 5। तो हमारे पास क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 18 का मान हमको चाहिए, तो 5/2 गुना 18, अर्थात 2 नमा 18, 9 पचे 45, यानी कि ट्रेन का जो हमारा चाल था 45 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, अगर हम जो है स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 का मान चाहिए, तो 5/2 गुने 20, 2 दह 20, अर्थात 10 पचे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात आप यहां से देख सकते हैं ट्रेन का चाल 45 और मनुष्य का जो चाल है वो जो विपरीत दिशा से आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से शॉर्ट में आप यहां से निकाल सकते हैं, और डिटेल हम आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा, जो ट्रेन की चाल पूछा है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और मैन की चाल तो है ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैन प्लस ट्रेन दोनों जुट करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पे चल रही है। यदि वो समान दिशा में चल रही है तो समान दिशा में क्या होगा, जो है चाल घट जाएगा, है। ठीक है, ये पार कर रही है और समान दिशा में चल रहा है, दोनों एक ही ट्रेन, है ना। डायरेक्शन क्या है, दोनों समान दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एल टी, यानी पहला ट्रेन की लंबाई 200 मीटर जोड़ 150 मीटर, और यहाँ पे होगा क्या, फास्टर ट्रेन का जो है, यानी जो अधिक चाल जिसका है उसमें से कम वाला घट जाएगा, क्योंकि समान दिशा में चाल का अंतर हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 201 3 350 हो गया, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 - 40 यानी 5, ये ध्यान दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो है इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, 5/18 से गुना, तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से काट दीजिए, 5 सते 35, 14 पचे 70, अब 14 से इसमें गुना कर दीजिए, 14 8 बरियोतल से 112 का 2, बाकी में 11, 14 11 कितना हो गया, 25, यानी 252 सेकेंड उसको पार करने में लगेगा, है ना। यानी एक दूसरे को पार करने में क्या लगेगा, 252 सेकेंड, अर्थात ऑप्शन डी। तो इस तरह से चीजें आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा तो आसानी से एक एक लाइन में बनाना सीख जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछा छोड़ देती है। कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछा किया। ये भी वही है, क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और मालगाड़ी को उसी दिशा में 60 किलोमीटर से और 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन से चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछा छोड़ देती है। तो कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछा छोड़ दिया। यहाँ भी समय पूछा जा रहा है और मिनट में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो क्रॉसिंग टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो 250 मीटर लंबी है, 250 मीटर लंबी, और दूसरा क्या है, 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी, और एक क्या चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिक तेज चलने वाला 60 और कम चलने वाला 33, दोनों समान दिशा में जा रहा है, इसलिए माइनस यानी अंतर। तो 2.5 ये क्या हो जाएगा, 450, और 60 में से 33 जाएगा 30, और 30 में से 3 गया 27, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो 18 हमारा ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 5 तिया 15 तिया 45, 30, अर्थात 30 दूना
60 सेकेंड, और 60 सेकेंड कहें तो हमारा क्या है, मिनट में ऑप्शन है 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में जो है वो पीछा छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप स्पष्ट होते जाएगा धीरे धीरे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर, यहाँ पे होगा 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की औसत गति कितनी है ना। ट्रेन की स्पीड पूछा जा रहा है, औसत चाल क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको शॉर्ट से देखेंगे तो 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, तो ये डिफरेंट कितना है, 2 सेकंड का। और 2 सेकंड में जो है यही कितना दूरी अधिक तय कर रहा है ना। यानी दूरी तय करने का मतलब हुआ प्लेटफॉर्म अधिक जो है लंबा है, तो इसके कारण जो है वो अधिक समय लेगा। तो समय क्या ले रहा है, 2 सेकंड अधिक ले रहा है। और ये कितने का, तो 5 में से 0 गया, 9 में से 5 गया, यानी 40 मीटर अधिक ले रहा है। 2 सेकंड में वो 40 मीटर उस ट्रेन को जो है अधिक चलना पड़ रहा है ना। तो 2 सेकंड में 40 मीटर, तो 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड उसका चाल हो गया। और इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 अर्थात 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप जो है शॉर्ट में ऐसे उड़ा सकते हैं इसको। आइए चलिए डिटेल इसको देख लेते हैं। आइए, तो डिटेल में क्या होगा, देखिए एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो यहां पे हम आपको बताए थे टाइम गुने क्या होगा, स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 155। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, टाइम ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन वही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन वही रहेगा, और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है 195 है। देखिए कहां से कॉन्सेप्ट जो निकलता है, शॉर्ट भी निकलता है तो यहीं से निकलता है। अब आइए, तो हम जो है हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से जो है टाइम आपके पास, सॉरी टाइम आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 16 सेकेंड और 18 सेकेंड है ना। 16 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है और ये 18 सेकेंड आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम जो है ये क्या करते हैं, इस ये इक्वेशन हम माइनस कर दे रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा एल टी खत्म हो जाएगा, और 18 में से 16 एस टी जाएगा तो 2 ST बचेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। और यहां से 195 में से 155 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 40। और हम लोग क्या कहे थे, यहाँ पे 18 में से 16 घटा रहे थे और 195 में से 195 में से 155 घटा रहे थे, तो 40। ये 40 हमारा क्या निकल रहा था, मीटर, और ये 2 सेकेंड निकल रहा था। यही चीज यहाँ पे आया, 2 गुने स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर 40, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर क्या होगा, 40/2। चूंकि ये हमारा क्या है, मीटर में है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड है, तो इसलिए ये हमारा जो निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल जो हमारा निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब इसी को हम लोग जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो 40/2 गुने 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 2×20 = 40, 5 चौके 20, 18 चौक 72। तो ये हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट से ये इतना हम लोग लिख करके नहीं, डायरेक्ट वहां पे लिख देते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको देखते हैं। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं, और उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकेंड में पास कर देती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। यानी एक ट्रेन चल रहा है ना। ये ट्रेन है, मान के चलिए ये क्या है, हमारा ट्रेन है, और ये चल रहा है, और दो व्यक्ति भी इसी के साथ चल रहा है। ठीक है, दो व्यक्ति भी क्या है, इसी के साथ चल रहा है, इसी के दिशा में। अब ट्रेन क्या है, दोनों व्यक्ति, इसका भी व्यक्ति का भी डायरेक्शन यही है और ट्रेन का भी डायरेक्शन यही है, और जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है समान दिशा में, और उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो चलिए आइए हम लोग इसको शॉर्ट से पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल दिखा देंगे। आइए, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे टाइम का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, 9:10 सेकेंड। और ये चल रहा है क्या, 2 किलोमीटर प्रति घंटे वाले व्यक्ति से, और ये चल रहा है हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे वाले व्यक्ति से, ये समय जो लग रहा है। और टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है, तो 10
रेशियो 9। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर से चल रहा है तो ये 2 किलोमीटर माइनस हो जाएगा। और फिर जो है स्पीड ऑफ ट्रेन दूसरे में स्पीड क्या होगा, ट्रेन का तो सेम रहेगा लेकिन ये व्यक्ति चल रहा है तो 4 किलोमीटर ये माइनस हो जाएगा। दोनों का बटे में ये मान होगा, है ना, या रेशियो में कहें ये मान होगा, तो रेशियो में वास्तव में मान हमारे पास 10:9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए क्रॉस कीजिए, तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 9 ST -18 बराबर 10 ST -40। अब देखिए यहां से 9 ST 10 ST उधर, 9 ST उधर ले जाएंगे तो 1 ST बचेगा स्पीड ऑफ टाइम, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा तो ये हमारा क्या जाएगा 22, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन 22 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ट्रेन का स्पीड क्या था हमारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन में से ये दोनों तो खत्म हो गया, बाकी बच गया ए और बी। अब आइए, तो पार करने में लगा समय, क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस अदर का तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अब बाकी बचेगा क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 22 है हमारा, और किसी भी 2 किलोमीटर से निकाल लीजिएगा तो 2 किलोमीटर से निकाल लीजिए तो 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर हो जाएगा। और क्रॉसिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है इसका कितना, तो इसका टाइम दिया हुआ है 9, तो 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 सेकेंड गुने 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, ध्यान दीजिएगा, तो 5/18 से गुना कर देंगे, चूंकि हमारा मीटर में है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा मीटर में निकल गया, और ये हमारा 9 दूनी 18, 2 दहें के 20, अर्थात हमारा ट्रेन की लंबाई जो है 50 मीटर है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप निकालेंगे, करते करते अभ्यास आप समझ जाएंगे, है ना, ये चीजें आप। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या थी। चलिए इसको आप बना करके देखिएगा, आसानी से बन जाएगा, अगले क्वेश्चन की तरह ही बना हुआ है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।